अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों को आवाज आ रही है? सर आ रही है। चले हम लेक्चर शुरू करते हैं। हमारा लेक्चर जो है वो कल की स्लाइड से रिज्यूम होगा, वो है रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी। Reliability is defined as the probability of performing the intended purpose adequately for the period of time intended under the operating conditions encountered. जिस मकसद के लिए एप्लीकेशन बनी है, हाई प्रोबेबिलिटी के साथ वो काम करती रहे फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, ये उसकी रिलायबिलिटी है। जितनी देर तक वो सही काम करेगी उतनी वो रिलायबल कहलाएगी। Safety, on the other hand, can be defined as the probability that no accident will occur in a given length of time due to a system failure or malfunction. जो सेफ्टी है वो ये है कि कोई एक्सीडेंट अकर नहीं होगा ड्यूरिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम जब तक कि एप्लीकेशन चल रही है। ये उसकी सेफ्टी के सिनेरियो में आएगी। Although the reliability of a system is an important parameter, one must be careful not to confuse system reliability with system safety. Reliability is concerned with making the system failure free, that is, performing its specified function correctly. It is perfectly possible for a system to be functioning correctly, that is, as specified, and yet for a mishap to occur. Safety is therefore concerned with making system hazardous free. For a safety point of view, system failure can be tolerated provided they fail to save safety. डिज़ाइन, जो सेफ्टी है वो एक अहम पैरामीटर है, एक अहम डिसीजन है जो कि ऑर्गेनाइजेशन ने लेना है डिक्लेयर करने के लिए कि जी उनका सॉफ्टवेयर सेफ टू यूज़ है। और जो सेफ्टी है वो प्रोग्रामिंग करते वक्त सिर्फ इम्प्लीमेंट नहीं होती। जब कोई भी प्रोजेक्ट या कोई आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया जा रहा था तो डिज़ाइन करते हुए सेफ्टी को इंटीग्रेट या सेफ्टी को प्लान किया जाता है। There are a number of standards and other publications which provide general reference material for designers of programmable system for safety related application. The design approach chosen for the safety system will depend on the intended application, but there are a few principles which can be considered. These are based on premises that hazards can either be prevented or can be detected and treated. Factors affecting system safety: explain three possible safety design strategies.
जो डिज़ाइन स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट की जा सकती हैं सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, उससे जो रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे हैं। दिस लीड्स टू 3 पॉसिबल डिज़ाइन स्ट्रेटजीज। वो 3 डिज़ाइन स्ट्रेटजीज क्या हैं? प्रिवेंशन और मिनिमाइजेशन ऑफ हैजर्ड्स, दूसरा है यूज ऑफ ऑटोमेटिक सेफ्टी डिवाइसेस टू कंट्रोल दी हैजर्ड्स इफ इट अकर्स, और तीसरा है प्रोविजन ऑफ वार्निंग डिवाइस, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क एंड सुटेबल ट्रेनिंग टू इंस्ट्रक्ट पर्सनल हाउ टू रिएक्ट इन द इवेंट ऑफ मिसहैप। जो प्रिवेंशन और मिनिमाइजेशन ऑफ हैजर्ड है, इसका मतलब ये कि जब डिज़ाइन किया जा रहा हो, जब सिस्टम के आर्किटेक्चर बनाया जा रहा हो, उसमें स्टेट्स डिफाइन की जाती हैं। इसकी मिसाल आप मोबाइल एप्लीकेशन से ले सकते हैं, जहाँ पे हमारे पास एक्टिविटीज़ होती हैं। तो जो एक्टिविटीज़ हैं वो उसके अंदर हमारे पास स्टेट्स रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन किसी भी एक स्टेट के ऊपर अगर कोई एरर आता है और वो एप्लीकेशन क्रैश कर जाती है, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम डिज़ाइन के अंदर सेफ स्टेट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है यूज़ ऑफ ऑटोमेटिक सेफ्टी डिवाइसेस टू कंट्रोल हैजर्ड्स इफ इट अकर्स। अगर हैजर्ड हो गया है डिज़ाइन में, तो आपने पहले पॉइंट में तो आपका डिज़ाइन से रिलेटेड है, दूसरा ये कि अगर वो हैजर्ड अगर हो गया है तो उसको भी आप ऑटोमेटिक तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहाँ पे भी सॉफ्टवेयर के ज़रिए पावर प्लांट चलाया जा रहा होता है, और अगर जो जो न्यूक्लियर कोर्स हैं वो सर्टेन टेम्परेचर थ्रेशोल्ड को बाईपास करते हैं, तो ऑटोमेटिक जो सेफ्टी सिस्टम है वो ट्रिगर हो जाता है, जिसके अंदर कुछ चीज़ें शट डाउन करना या कुछ चीज़ों को ब्लॉक करना, ये उसके अंदर ऑटोमेट किया होता है प्रोसेस। प्रोविजन ऑफ वार्निंग डिवाइसेस, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क एंड सुटेबल ट्रेनिंग टू इंस्ट्रक्ट पर्सनल हाउ टू रिएक्ट इन द इवेंट ऑफ मिसहैप। और अगर कोई मिसहैप हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, तो वार्निंग डिवाइसेस जो इंटीमेट करें, उसके बाद सेफ्टी सिस्टम ऑफ वर्क, कोई सेफ्टी सिस्टम जो इम्प्लीमेंट किया है वो एक्टिवेट हो जाना चाहिए, और जो भी वहाँ के ह्यूमन बींग्स हैं वो सिस्टम उनको इन्फॉर्म करे या गाइड करे कि इस सिनेरियो में क्या करना है अगर कोई मिसहैप कंडक्ट हो जाता है, ताकि पैनिक क्रिएट ना हो। टेस्टिंग एंड डीबगिंग। All large software systems will contain bugs. These may have been generated by coding and design error, or by faulty interpretation, ambiguity, or incompleteness of the functional specification. Software testing is controlled. Software testing is the controlled exercise of programs using sample input data. One of the aim of testing is to locate bugs and to remove them by debugging techniques, followed by retesting to ensure that no further bugs have been introduced in the process. Testing and debugging will thus be undertaken many times in the software lifecycle. Different aspects of developing system will need to be tested for the safety requirements. Testing and debugging also contribute to increase the reliability of the system. जो सेफ्टी है और रिलायबिलिटी है, उसके लिए टेस्टिंग और डिबगिंग एक अहम फेज है, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर को डिलीवर करने से पहले बग्स के लिए टेस्ट किया जाता है। डॉक्यूमेंटेशन। Well documented software should be described by comprehensive intangible document throughout the development process. It should include reference to design methods, software tools employed, and details of test plans together with results. There are there may be a number of individuals who could be classified as users, for example, operators, maintenance personnel, managers, etc. And the user documentation needs to be relevant and understand to them all. Documentation of the safety requirement should include a description of the safety system. जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी एक अहम फैक्टर है, ताकि अगर कोई भी आपका एम्प्लॉय, चाहे वो ऑपरेटर हो, मेंटेनेंस पर्सनल हो, मैनेजर हो, कोई भी ऐसा सिनेरियो अगर आ जाता है जहाँ पे लोगों को नहीं पता किस तरह हमने ऑपरेट करना है, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल होना ज़रूरी है। और आखिरी स्लाइड इसी की एक्सटेंशन है। जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके अंदर क्या क्या कुछ होना चाहिए। इट विल नीड टू एक्सप्लेन when and how the system should be maintained, the safety precaution necessary for before maintenance, the testing procedure after maintenance, explanation of extra training necessary for operators and maintenance safety, maintenance staff. It should include a complete and easy to use index. जो फैक्टर्स
इन करते हैं सेफ्टी के पे इफेक्ट, उसमें डॉक्यूमेंटेशन भी है और ये यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन के फर्दर पॉइंट्स हैं वो डिस्कस किए गए हैं। क्लास हमारा जो लेक्चर 4 है वो एंड हो गया है। इस स्लाइड के अंदर मैंने क्वेश्चन अपडेट कर दिए हैं। इंशाल्लाह मैं आज आपके ग्रुप के अंदर जो स्लाइड्स हैं सारी हाईलाइटेड क्वेश्चंस के साथ, वो जो क्वेश्चंस होंगे वो रेड कलर के अंदर मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, वो शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह लेक्चर 1 से लेक्चर 4 तक। और कल का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम जो क्वेश्चंस हैं वो एक दफ़ा सारे रिवाइज कर लेंगे लेक्चर 1 से 4 तक कि किस क्वेश्चन की कौन कौन सी स्लाइड जो है वो कवर करती है। लेकिन कल मैं कोई स्लाइड अपडेट नहीं करूंगा, मैं आज ही जो स्लाइड्स फाइनल हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। कल का वीडियो लेक्चर अहम है, आप लोगों ने लेना है ताकि आप लोगों को क्वेश्चंस का पता चल जाए। अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो आपसे पूछना था कि कल जो नोटिफिकेशन आया है उसके मुताबिक मतलब सितंबर में हमारी क्लासेस ओपन हो रही हैं, तो पहले कहा गया था कि आप 15 तक अपने प्रोजेक्ट कर लें, तो अब आप बताएं कि हम अपने ये 15 के नोटिफिकेशन कहाँ पे बाद। आया आपने? आप अगर ग्रुप पे शेयर करेंगे नोटिफिकेशन। सर पता का यही कहा है कि मतलब सितंबर में आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। नहीं, ये जिसने कहा है कि उससे पहले तो ये पूछें कि वो बीसी है यूनिवर्सिटी का। अगर बीसी है नहीं तो ये फिर भी वो है, वो पूरे आप ये बोर्ड भी तो सारा। आप ये भी तो देखें कि पहले आपने नोटिफिकेशन का है और अब कह रहे हैं लोग जब भी कोई बात करें कोई एक कंक्रीट प्रूफ के साथ बात करें, इस तरह नहीं बात करते होते। और यही स्टूडेंट्स के साथ मसला है कि इतनी कंफ्यूजन फैलाई हुई है। जो चीज़ आपको सीआर ने एक मैसेज किया है वो आपके 15 तक प्रोजेक्ट का मैसेज किया है। वो जी सर। किसी कहीं से रिटर्न आया आपके पास? पहले भी तो बोर्ड पे नोटिफिकेशन लगते थे कि नहीं थे लगते हैं? तो मतलब सर फिर प्रोजेक्ट भी हमारे 15 चेक नहीं होंगे? हम नहीं तो मांगे सीआर से। अब मुझे एक बात बताएं, जब कोई इस तरह की अनाउंसमेंट होती थी तो वहाँ बोर्ड पे नोटिफिकेशन नहीं थे लगते? थे सर। किसी के अंदर आपके कैंपस में फैकल्टी रूम्स के अंदर पास वो एक बोर्ड बोर्ड नहीं था जहाँ पे नोटिफिकेशन लगते थे टाइम टेबल का और बाकी और नोटिफिकेशन। अगर इस तरह की कोई बात है तो उनसे डॉक्यूमेंट मांगे कि भाई हमें डॉक्यूमेंट दें ताकि हमें यकीन हो। विदाउट डॉक्यूमेंट जी आप सर। कोई एक्शन ठीक है। यकीनी ना समझे कि ये पॉसिबल है कि नहीं। चलो सर, थैंक यू। ठीक। वेलकम। और कोई क्वेश्चन आप लोगों का? चलें ठीक है स्टूडेंट्स, कल का लेक्चर अहम है, क्वेश्चन हम रिवाइज करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप और आपके घर वाले सब खैरियत से होंगे। खुदा न खास्ता अगर किसी पे मुश्किल वक्त है, अल्लाह पाक उस मुश्किल वक्त को आसान कर दे। मुझे और बाकी क्लास फेलोज और रिश्तेदारों को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और मोमिन जो है ना उम्मीद नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।